देखिए सभी प्यारे भैया बहनों से ये मेरी एक विनम्र निवेदन है कि वो ये जो वीडियोज बनाई जा रही हैं इनको अच्छे प्रकार से देखें, उसको समझें ताकि उसका सही सदलाभ उनको मिल सके। ठीक है नहीं? यदि वीडियो बना भी रहे हैं और आप लोग देख नहीं रहे हैं, समझा भी रहे हैं, उसको पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो इनका कोई लाभ नहीं है। ये सब निरर्थक हो जाएगा। और जो चीज़ एक बार पढ़ा दी गई है, वो चाहे वीडियोज के माध्यम से हो, चाहे वो क्लास के माध्यम से हो, उसको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। इतना समय नहीं बचेगा क्योंकि सिलेबस बहुत है, वो भी सिलेबस पूरा करना है। तो इसलिए एक बार किसी चीज़ का यदि अच्छे से निवारण हो रहा है तो आप लोग उसका अच्छे प्रकार से निदान करा लें। कोई समस्या आ रही है तो उसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हमने कल ऑक्सीजन परिवार पढ़ा था। उस ऑक्सीजन परिवार में हमने काफ़ी बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे कि उसमें एक हाइड्राइड टॉपिक भी हमने कर लिया था। उसके बाद अब टॉपिक हमारा आता है, पॉइंट हमारा आता है, जो हमारा मेन पॉइंट है, ये ऑक्साइड। ऑक्साइड किसके ऑक्साइड? अब ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन परिवार से जोड़ेंगे। ऑक्सीजन परिवार के ऑक्साइड की बात करनी है। ठीक है? किसकी? ऑक्सीजन परिवार के ऑक्साइड की बात हमें करनी है। क्लियर होगी बात? अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे भाई। इस वर्ग के सभी तत्व जो हैं वो MO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? MO2। देखिए ऑक्सीजन के साथ O2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के 3 हो गए, O3। फिर ऑक्सीजन के बाद सल्फर के साथ O2 जोड़ देंगे तो SO2, Se के साथ O2 जोड़ देंगे तो SeO2, Te के साथ जोड़ेंगे तो TeO2 और PO के साथ जोड़ेंगे तो POO2। ये बन जाएगा। इन ऑक्साइडों में SO2 व SeO2 अम्लीय ऑक्साइड है। कैसे हैं ये? अम्लीय। व TeO2 और POO2 उभयधर्मी हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये अम्ल व अक्षार दोनों से क्रिया करते हैं। किस किस से क्रिया करते हैं भाई? अम्ल से और अक्षार से, दोनों से क्रिया करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम कहेंगे ऑक्सी अम्ल। क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल। हम कहेंगे इस परिवार के सदस्यों के डाई ऑक्साइड MO2 उनके संगत ऑक्सी अम्ल H2NO3 के एनहाइड्राइड हैं। क्या हैं? एनहाइड्राइड हैं। एन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन परिवार का कोई सा भी आ सकता है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसको M लिखो, M करियो इसको। ठीक है? M टाइप के हाइड्राइड हैं। देखो आपने क्या किया, SO2 की क्रिया H2O से कराते हैं तो H2S ऑक्सीजन के 2 और 1 3, H2SO3 बन गया। इसी प्रकार H2SeO3, H2TeO3, इस प्रकार के क्या बनते हैं यहाँ पर? ऑक्सी अम्ल बनते हैं। क्लियर होगी बात? आई नहीं समझ में बहन जी? आपके आई समझ में नहीं? अब आगे चलते हैं भाई। अब देखो केवल 2 घंटे की मात्र क्लास है ये। आप लोग यदि 2 घंटे आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद घर जाके भोजन करके आराम करो, फिर शाम को पढ़ो, एक टारगेट मिलेगा, जीवन को जीने का एक तरीका मिलेगा, है कि नहीं? नहीं तो ठल्ली पड़े ऐसे ही। टारगेट लेस जिंदगी चल रही है, और टारगेट लेस जो जिंदगी होती है उसको हम जिंदगी नहीं मानते। ठीक है ना? वो तो बेकार का टाइम पास करना। हमारी उम्र ज़्यादा नहीं होती जीने की, बहुत ही कम होती है, और उस जीने की उम्र में पढ़ने की उम्र और भी कम होती है। ठीक है ना? फिर हम कहें कि हम तो जी कामयाब नहीं हुए, मेरा दिमाग तो बहुत होशियार था, मैं तो बहुत अच्छा था पढ़ने में, कामयाब नहीं हुआ। अरे कामयाब कहाँ से हो जाते हैं? आपने अपना 100% दिया ही नहीं किसी काम में। अगर पढ़ाई का काम आप कर रहे थे, पढ़ाई का 100% आपने दिया कब? आप कामयाब हो कैसे जाओगे? हो ही नहीं सकते। 100% देना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और जब हम करने के लिए तैयार है मेहनत, तो भाई आप लोगों ने भी करनी है। देखो इसी प्रकार ट्राई ऑक्साइड, वो तो डाई ऑक्साइड थे, इसी प्रकार ट्राई ऑक्साइड MO3 उनके संगत ऑक्सीजन H2MO4 के M हाइड्राइड हैं। कैसे? MO3 में क्या करेंगे? SO3, M का मतलब सल्फर परिवार, ऑक्सीजन परिवार कोई सा भी ले लो। ये तो एक क्या है, ये तो एक तरीका है बताने का। हमने कहा
SO3 प्लस H2O इजिकल टू H2S, ऑक्सीजन के 3 और 1 4, H2SO4, H2SeO4, H2TeO4। इस प्रकार के क्या बनाएंगे, ट्राई ऑक्साइड जो हैं उनके संगत ऑक्सी अम्ल H2MO4 के एमहाइड्राइड बनाते हैं। समझ में आई बात, ये बनाते हैं। अब देखो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में क्या कहेंगे, इस वर्ग के सभी तत्व कार्बन के साथ यौगिक बनाते हैं। सारे के सारे जितने भी तत्व हैं वे कार्बन के साथ क्या करेंगे, यौगिक जरूर बनाएंगे। कैसे, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CS कार्बन मोनोसल्फाइड, ठीक है बेटे, कार्बन डाइसल्फाइड, CSE2, CTE2 आदि। इस प्रकार के क्या बनाते हैं, ये कार्बन के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। क्लियर। हैलाइड की यदि बात करें, यदि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की हैलोजनों से क्रिया कराएं तो क्या बनता है, तो हम कहेंगे इस वर्ग के सभी तत्व हैलाइड बनाते हैं। क्या करते हैं, इस वर्ग के सभी तत्व हैलाइड बनाते हैं। जैसे OF2, O2F2, SF4, SF6, SEF4, SEF6, TEF4, TEF6 आदि। इस प्रकार के ये हैलाइड बनाते हैं। देखिए आपके संपर्क में जितने भी विद्यार्थी हैं फोन के द्वारा, आप उनको बता सकते हैं अपनी क्लास के, केवल अपनी क्लास के, कि भाई हम जा रहे हैं, आप भी जाके पढ़ सकते हैं, फिर बोर्ड पे पढ़ा देंगे। समझ रहे हैं ना। तो मैं भी आएंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। जो इच्छुक हैं, आना चाहते हैं, फोर्सली नहीं, जो आना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं जो ये वीडियो विद्यार्थी देख भी रहे होंगे, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे पास इस कक्षा में अंशिका बहन जी हैं, अंजलि बहन जी हैं, मोहम्मद खान भैया जी हैं और मोनिश भैया जी हैं, ठीक है ना। और भी काफ़ी विद्यार्थी जो है वो आए थे, पढ़ के गए हैं। आप लोग भी ऐसे अपना समय खराब मत करें, वीडियो को तो देखें ही देखें, साथ में आके अपना यहाँ पर क्लास भी ज्वाइन कर लें यदि आप चाहते हो तो। नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती हम किसी को कभी भी पढ़ा नहीं सकते। ये बात हम अध्यापक लोगों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। यदि हम किसी को पढ़ा सकते हैं तो वो केवल और केवल विद्यार्थी की इच्छा से ही हम उसे पढ़ा सकते हैं, यदि वो चाहता है पढ़ना तो। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया बेटे। अब हमारा नया टॉपिक चलेगा डाई ऑक्सीजन। क्या? डाई ऑक्सीजन। देखिए ये है टॉपिक हमारा डाई ऑक्सीजन। डाई माने दो, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन। अब दो ऑक्सीजन है तो क्या कर देंगे? O2। समझ में नहीं आई बात? है नहीं समझ भाई? भाई दो ऑक्सीजन हो गए तो हमने कह दिया डाई ऑक्सीजन। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक। ऑक्सीजन को सर्वप्रथम 1772 में कार्ल सीले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके बनाया था। किसको? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके बनाया था जोसेफ प्रिस्टले। ये जोसेफ प्रिस्टले क्या है? वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया भाई? ये यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सूर्य की किरणों से गर्म करके ऑक्सीजन प्राप्त किया। क्या? सूर्य की किरणों को गर्म करके, ठीक है नहीं, ऑक्सीजन प्राप्त किया था। दिख रहा है सही? इधर को कर लो ना चेहरा, सही बैठते ही नहीं आप, अभी होके बैठो। हाँ जगह तो बहुत है। अब देखिए ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं या ऑक्सीजन 3 समस्थानिक रूपों में पाई जाती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, कौन कौन से? अब देखिए समस्थानिक हैं ऑक्सीजन के 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। 3 समस्थानिक है। समस्थानिक क्यों कहा? अब समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक को हम क्लियर कर दें, पहले भी वैसे ऐसी चीजें पढ़ाई हुई हैं। क्या भाई? समस्थानिक
मतलब सम माने समान और स्थानिक माने क्या होता है बेटा? स्थान। इसको हम अंग्रेजी में होमोजीनस किसको बोलते हैं? नहीं बेटे, ये समांगी होता है। मैं आपको आजमाने के लिए कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि मैंने होमोजीनस लिख दिया, आपने एकदम बता दिया कि समस्थानिक। समस्थानिक तो होता है, थोड़ा ही होता है, ये समांगी होता है। ठीक है। एक आपने पढ़ा था हेट्रोजीनस, ये क्या हो? ये विषमांगी होता है। क्या होता है? विषमांगी। बेटे आपको भी पता होना चाहिए कि पढ़ाया क्या जा रहा, मस्तिष्क का इस्तेमाल करो। यही नहीं कि होमोजीनस के जी समस्थानिक, ये गलत है। ठीक है नहीं? समस्थानिक को हम कहते हैं आइसोटोप्स। पढ़ाए नहीं थे पिछले साल, भूल गए, सब भूल भाल गए, है ना? अब आइसोटोप्स, आइसो माने क्या होता है और टोप्स माने क्या होता है? आइसो माने होता है समान और टोप्स माने क्या होता है? स्थान, प्लेस, पोजीशन, ये सब चीजें एक ही तो हैं। मतलब जिनके स्थान समान होते हैं, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा। ठीक है नहीं? अर्थात परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब परमाणु क्रमांक समान होंगे तो इससे एक बात आएगी, एक ही होगा तत्व। क्या होगा? तत्व एक ही होगा। ये बात नोट करने की है। परमाणु क्रमांक समान है तो आप समझ जाओ तत्व एक ही होगा। तो परिभाषा क्या निकलेगी समस्थानिक की? एक ही तत्व के में परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? अब समस्थानिक क्लियर हो गया तो अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं। हमारा पॉइंट था कि 3 समस्थानिक रूपों में पाई जाती है। समस्थानिक रूप तीनों ये हैं। प्राप्ति जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन में, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है 99.76, इस वाले के अंदर होता है 0.38% और इसके अंदर होता है 0.203%। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। इन 3 समस्थानिक रूपों में 8 ऑक्सीजन 18 रेडियो एक्टिव है। कैसा है? रेडियो एक्टिव। समझ में आई बात? अब रेडियो एक्टिव क्या हो? 2 बार आ गया इसमें रेडियो एक्टिव। इस शब्द को देखो क्या होता है, रेडियो एक्टिव। पोलोनियम आया था ऑक्सीजन परिवार में। ऑक्सीजन परिवार पढ़ रहे थे कल, हमने पढ़ाया था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर क्या टेलुरियम, फिर क्या पोलोनियम। ये जो पोलोनियम आया था ये भी तो रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं पता है? में पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वतः वेदी किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। समझ में आई बात? क्या? स्वतः वेदी किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर होगी? जैसे पोलोनियम। समझ गए? अब देखो, अब हमने क्या कहना है कि 3 ये जो है ये रेडियो एक्टिव है। आणविक अवस्था में यह O2 के रूप में होती है। कैसे रूप में होती है? O2 के रूप में होती है। अतः डाई ऑक्सीजन, ये है भाई डाई ऑक्सीजन कहते हैं हम इसको। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सभी हरे पौधे वायुमंडल से CO2 की क्रिया करके O2 बनाते हैं। ये हमने रिएक्शन पहले भी पढ़ी थी। ठीक है भाई? देखो कैसे वायुमंडल की क्या कैसे क्रिया करके बताओ।
वायुमंडल में जो नमी है, नमी का फॉर्मूला H2O प्लस, और वायुमंडल में जो CO2 है उससे क्रिया करके क्या बनाते हैं, इसके भी X मॉलिक्यूल, इसके भी X मॉलिक्यूल। समझ लो बेटा, यहाँ क्या है, यहाँ O2, मैंने शुरू में क्या लिख रहा था X, तो मैंने क्या किया XO2 प्लस, ये तो अलग हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, X H2 है और C भी है और O भी है, तो मैं क्या करूं, CH2O कर दूं और इसका होल X कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, यानी कि CO2 और जलवाष्प वायुमंडल के अंदर थी, कहाँ थी, वायुमंडल में थी। इन्होंने आपस में क्रिया करी और क्रिया करके क्या बनाया, डाई ऑक्सीजन। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको कल भी समझाई थी मैंने, CH2O को, इसको HCHO लिख सकते हैं भाई, CH2 नहीं हो गया, O लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, फॉर्मेलिटी। क्लियर, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। फिर हमारे पास आता है बनाने की विधि। क्या आता है बेटे, बनाने की विधि। किसको बनाने की विधि पढ़ रही बेटा, डाइऑक्सिजन को बनाने की विधि पढ़ रहे ना हम, किसी और को तो नहीं बनाना। तो हम क्या करते हैं कि विभिन्न धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करने पर O2 प्राप्त होती है। अगर विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड हैं, उनको गर्म कर दिया तो क्या प्राप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। देखो कैसे, ध्यान से समझिए भाई, दिख रहा है, इधर को कर लिए थोड़े से हैं। देखो क्या, ये है हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, MnO2, ठीक है बेटे, इज इक्वल टू, इसको गर्म कर दो। गर्म करने पे क्या क्या बनता है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम बना क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, डाइऑक्सीजन। शाबाश, याद रह गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो बच्चे भूल ही जाते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम, हमारा मेन टॉपिक क्या है। इसलिए हमने क्या करा, डाइऑक्सीजन बनाना, तो ये निकाल दिया, डाइऑक्सीजन निकल गया। अब देखो Mn के कितने थे, Mn के तो 3 थे शुरू में, Mn3, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 थे, 6 में से 2 चले गए, बचे कितने, ठीक है, Mn3O4, ये बच गया। इसके बाद दूसरी रिएक्शन आती है हमारी बनाने की, 2Pb3O4 इज इक्वल टू 2Pb3O4, इसको हीट कर दो। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वही हमारा O2 हमने निकाल देना है, प्लस Pb के कितने हैं, 6 Pb, ऑक्सीजन की कितने, 2 चौक 8, 8 में से कितने चले गए, रह गए कितने, तो 6 एकम 6। क्लियर होगी बात। अब हमारी थर्ड एक रिएक्शन और करके देखते हैं, 2BaO2 इज इक्वल टू, इसको भी हीट कर दो। हीट करने पे क्या होगा बेटे, हमें क्या निकालना, O2, ये निकाल दो O2 पहले तो क्या बन गया, 2BaO बन गया। आई नहीं समझ में भाई, बेरियम ऑक्साइड बन गया, डाइऑक्सीजन अलग हो गया, डाइऑक्सीजन अलग हो गया, डाइऑक्सीजन अलग हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारी जो बनाने की विधि है वो आती है लवणों से। कहाँ से बनाने की विधि अब पढ़ेंगे, लवणों से। लवणों से बनाई जाएगी कैसे, साल्ट से हम कैसे बनाएंगे डाइऑक्सीजन। देखो, अक्सार धातुओं के नाइट्राइड गर्म करने पर ऑक्सीजन देते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कैसे भाई, देखो हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे इसको, किसको, ये है 2NaNO3 प्लस क्या, बस गर्म कर दो इसको, तो ये नहीं, गर्म कर दो भाई। 2 तिया कितने हैं, 6। सबसे पहले क्या करेंगे, O2 निकालो, प्लस, अब क्या बचा, 2NaNO, 2 तिया 6 में से 2 चले गए, 2 दूनी 4 रह गए।
क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी प्रकार एक रिएक्शन आती है 2KClO3 इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पूछी जावे है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। तो हम क्या करेंगे इसको, और सिंपल भी इतना ही है, ये यहां से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो गया 2KCl अलग हो गया हमारा, और 2 तिया 6 है, तो ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ क्यों लिखूंगा, तो ऑक्सीजन निकालनी है क्योंकि ये गैस है बेटा, और गैस हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में ही पाई जाती है, इसलिए 2 की गुना कर लो, यहाँ कितनी बार करेंगे पूरे हो जाए, 2 तिया 6। इस प्रकार से हम रिएक्शन को कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं हम, क्या यहाँ के बाद